जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू अटेंड एन इंटरव्यू। क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी सारी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताता हूं, चाहे वो एयरपोर्ट या एयरलाइन से संबंधित हो या फिर अदर कोई वैकेंसी हो। तो उनमें जब इंटरव्यू की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप लोग डर जाते हैं या फिर आप लोगों के मन में कई डाउट आ जाते हैं कि इंटरव्यू में कैसे जाएं, क्या पहने, किस तरीके से वहां पे अपना गेस्चर करें जिससे उनको काफ़ी मदद मिले और अच्छे अंक प्राप्त हो सके और उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो बना रखे हैं, मगर अब मैं इंटरव्यू की एक सीरीज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको इंटरव्यू की A to Z जानकारी दूंगा। मैं ए से स्टार्ट करूंगा कि आपको इंटरव्यू किस तरीके से अटेंड करना है, फिर उसके बाद एक अगला वीडियो आएगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर एक अगला वीडियो आएगा उसमें आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो दोस्तों यह सीरीज एक महीने में लगभग आप लोगों के पास धीरे धीरे आती रहेगी, क्योंकि मैं भी दोस्तों जॉब करता हूं, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए समय निकाल के ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने वाला हूं। और दोस्तों मैं वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने इस सीरीज को पूरी अच्छी तरीके से देख लिया तो आप एयरलाइन, एयरपोर्ट या फिर किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप 100% उस इंटरव्यू को क्लियर करके आएंगे। दोस्तों यह वीडियो कॉम्बो है, इसमें आपको जानकारी के साथ साथ सिलेक्शन भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे ढंग से देखना और पूरा दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो कि इंटरव्यू को अटेंड आपको कैसे करना है, उसमें आपका एथिकेट एंड मैनर, शिष्टाचार और ढंग किस प्रकार का होना चाहिए जिससे जो इंटरव्यूअर है आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाए और आपको बहुत ही अच्छे नंबर दे और आपका सिलेक्शन वहां पे पक्का हो सके। तो दोस्तों इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं वहां पे आपको कई चीजें ध्यान रखनी है जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इंटरव्यू में जाने से पहले दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहला आपका ड्रेसिंग सेंस और दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ड्रेस सेंस में बात करेंगे कि आपका ड्रेस सेंस किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रहे जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां पे कोई फंकी स्टाइल टाइप में आप कपड़े पहन के ना जाएं कि नीले पीले वहां पे बागड़ बिल्ला बन के चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपको फॉर्मल ड्रेस लेनी है, सिंपल सोवर, ठीक है, कि वो किसी की आंखों में चुभे ना। ठीक है, इनके दोस्तों में एक दो आपको डेमो भी भेज दूंगा, आप देख लेना कि इस प्रकार से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लाल शर्ट पहन लिया, पीला पैंट पहन लिया तो आप बैंड बाजा बजाने में लग रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको प्रोफेशनल होकर बहुत ही फॉर्मल अच्छे कपड़ों में जाना है। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रहे कि जब आप अपने जो शरीर में बेल्ट पहन रखी है, जो यहाँ पे कमर में या जिसको हम लोग कमरबंद या बेल्ट बोलते हैं, तो उसका भी कलर ज्यादा भड़कीला ना हो। ठीक है, वो या तो ब्राउन रंग की हो या तो ब्लैक कलर की आपकी बेल्ट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके शूज, वो भी फॉर्मल शूज होने चाहिए, वो भी ज्यादा चटकीले नहीं होने चाहिए कि व्हाइट जूते पहन के चले गए, नहीं। सीधा आप पॉलिश वाले शूज सेलेक्ट करें, या तो ब्राउन या तो ब्लैक। ठीक है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और ध्यान रहे दोस्तों जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में ऐसा कोई चिन्ह या धागा या कोई ऐसा निशान नहीं होना चाहिए जो किसी धर्म विशेष को मतलब प्रदर्शित करे, क्योंकि इसका दोस्तों निगेटिव इंपैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पर, वहां पे आपका नुकसान हो सकता है। बेशक आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो उसको आप अपने तक रखें। ठीक है, उसको आप ज्यादा शो ना करें कि आपने गले में कोई माला पहन ली, हाथ में कोई इस तरीके से चूड़ा पहन लिया। वैसे मैं इंटरव्यू दे नहीं रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को इस तरीके से चूड़ा या कोई धागा या कोई ऐसा साइन, है ना, किसी तरीके का किसी धर्म से रिलेटेड आपको कोई साइन वगैरह अपने शरीर में लगा के नहीं जाना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे कि सिख भाई लोग हैं तो उनकी तो पगड़ी शान है, वो लोग तो लगा के जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप लोग जा रहे हैं वहां पे कंठी धारण कर लिया, माला लगा लिया या फिर यहाँ पे कुछ पहन लिया, तो ये सारा चीज नहीं करना है। जो आपका एक एथिकेट्स मैनर्स में आता है उस वहां तक आप सीमित रखिए, उसके ज्यादा आगे की कोशिश ना करें। और उसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रहे कि जब आप जाएं तो आपकी हेयर कटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने बाल काट लिया तेरे नाम और ये कटोरा कटिंग कटवा लिया, नहीं, बिल्कुल फॉर्मल अच्छी कटिंग होनी चाहिए, सारी सेट वगैरह होना चाहिए। अगर जो अपने सिख भाई लोग हैं या फिर हरियाणा राज्य के कैंडिडेट है वो लोग मूछें और बियर्ड रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप मूछें बियर्ड रखिए, उनको जेल से बढ़िया प्रॉपर सेट कर लें और जो दाढ़ी वगैरह ट्रिम कर लें, मतलब पूरा सेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बाबा जी बन के चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से सारी चीजों को सेट करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखें और अपना ग्रूमिंग बहुत ही बिंदास करके जाए, क्योंकि जितना आपका फेस अट्रैक्टिव होगा उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। इस चीज को ध्यान रखें। अब दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका शारीरिक जो गेस्चर है
वो किस प्रकार का है, वहां पे आप किस प्रकार से उठते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं और किस प्रकार से अपने आप को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ने वाला है। तो दोस्तों हम लोग सबसे बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस। जब आप वहां पे जा रहे हैं तो आपका शारीरिक जो बनावट है, आप किस प्रकार से खड़े हैं। ये नहीं कि जा रहे हैं दरवाजा ऐसे खोल दिया, ठीक है, और जाके टक टक किया, वहां पे जाके बैठ गए, ये आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको जाना है, दरवाजा धीरे से नॉक करना है, आपको उनसे परमिशन लेनी है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। जब आप अंदर चले जाएं तो कुर्सी के पास जाके खड़े हो जाना है आपको, बिल्कुल सावधान। ऐसा नहीं कि जाके आपको अपने मन से बैठना भी नहीं है। वहां पे जब तक आपको बैठने के लिए ना कहा जाए आप वहां पे ना बैठे, आप लोग वहां पे खड़े रहे। अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम हो गया है, इंटरव्यू भूल गया, इंटरव्यूअर जो बैठा है आपके सामने वो भूल चुका है आपको बैठने के लिए कहने के लिए, तो आप थोड़ी देर बाद उनसे पूछ सकते हैं कि सर मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो ये एथिकेट होता है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर वेट करें, अगर आपको वो नहीं बैठने के लिए बोलते तो आप उनसे परमिशन लेके वहां पे बैठ सकते हैं, मगर आप अपने मन से वहां पे ना बैठे, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों ग्रूमिंग का विशेष ध्यान रखें, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आपके जो कपड़े हैं बढ़िया उसमें इस्त्री किया हो, अच्छी क्रीच वगैरह सारी कुछ बनी हो, आपके बाल बिल्कुल सेट हो, यानी फैले वाले बाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। कटिंग वगैरह, सेविंग वगैरह, ट्रिमिंग वगैरह बहुत ही बिंदास होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। उसका दोस्तों आई कांटेक्ट, जो कि आपके इंटरव्यू का सबसे मुख्य पार्ट है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जब भी आप उसके क्वेश्चन का जवाब दें तो आई टू आई कांटेक्ट इसको बिल्कुल मेंटेन रखें। आप जब जवाब दें तो उससे आई टू आई कांटेक्ट करके ही जवाब दें। इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ने वाला है आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों कर्टसी, इसको हम लोग शिष्टाचार बोलते हैं, कि जब भी वहां पे जाए आप उनसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोले। जिस भी समय में आपका इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे उनको विश करें, ठीक है। बैठने के लिए पूछें, जब आप इंटरव्यू छोड़ के जा रहे हैं, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो उनको थैंक यू बोलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो सॉरी सर बोल दें, ठीक है। या अगर आपको उनकी आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रही तो आप उनको बोल सकते हैं कि पार्डन मी सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट वे में बोलना, ऐसा नहीं कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप तेज बोलिए। तो ऐसे नहीं, आपको जो भी चीजें वहां करना है रिक्वेस्टिंग मोड में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उनको ऑर्डर ना दे, आपका जो बोले तो ऐसा ना लगे कहीं ना कहीं आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उनसे नॉर्मली पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप थोड़ा तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सर मैं बैठ सकता हूं, ठीक है। ठीक इस तरीके से आपको उनसे परमिशन लेना है सारी चीजों में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो टॉकिंग वे है, आप उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमेशा आपको बहुत ही पॉजिटिव, जब आप किसी चीज को बता रहे हो तो पहले तो आई कांटेक्ट उनका बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए उनसे आपका। और जब आप किसी चीज को आंसर कर रहे हैं तो आपका स्माइली फेस होना चाहिए। किसी चीज को आप हंसते हुए बता रहे हैं तो इसका भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है और बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। और स्माइली फेस, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि आप जिस भी क्वेश्चन करते हैं स्माइली फेस दें। अब ऐसे फालतू वहां पे आपको हंसना भी नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आप हंस दो, तो फिर इसका निगेटिव फीडबैक जाता है, ठीक है। आपसे जब कोई चीज पूछा जाए तो आप हल्की सी स्माइल रख के किसी चीज को बताएंगे तो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा, आपको सुनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। फालतू में वहां पे हंसना नहीं है आपको, ठीक। इस चीज को ध्यान रखें। और रिलैक्स पोजीशन, जब आप बैठे हो वहां पे कुर्सी में बैठे तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ जाएं या ऐसे बैठ जाएं, नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे ऐसे, है ना। हाथ ऐसे रख लिया, आराम से रिलैक्स वे में आपको बैठना है। और दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपने साथ एक फाइल रखें जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल आराम से आप ऐसे पकड़ के जाएं, साइड पे अपना फाइल यहाँ पे कैरी कर लें, उसका रिलैक्स होकर बैठ जाए बिल्कुल आराम से। अब वहां पे दोस्तों आपको टेक लेके नहीं बैठना है या ऐसे झुक के नहीं बैठना है, ठीक है, या ऐसे नहीं बैठना है या ऐसे नहीं बैठना है। कई लोग होते हैं उनको नाखून निकालने की आदत होती है तो ऐसे नाखून निकालने लगते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे कर लें, तो ये सारी आपको साइन वहां पे शो नहीं करने हैं। इनसे बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट जाएगा और आप इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर आपके लिए बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप जब भी कोई उनको आंसर दे रहे हैं किसी भी चीज का, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बोले, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट का मतलब इसको मैं इस सेंस में कह रहा हूं, जैसे कि आपसे पूछा गया कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो आप बोल दीजिए कि सर ताजमहल आगरा में स्थित है। अब कोई होता सर मुझे लगता है आगरा में स्थित है ना। तो आप यहाँ पे मतलब 100% श्योर नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप निगेटिव, आप उत्तर सही दे रहे हैं मगर आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप लोग निगेटिव इंपैक्ट जाएगा और यहाँ पे आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। जो आपको आता है तो यस सर, नहीं आता है तो सॉरी सर,
ठीक है, बस ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए, इसके अलावा आपको वहां पे कुछ नहीं करना है। और दोस्तों टेक परमिशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उनसे बैठने के लिए पूछ सकते हैं कि सर मैं बैठ सकता हूं, ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप, अगर वो आपको तुरंत बोल देंगे थैंक यू आप जा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बोलते तो आप पूछ सकते हैं सर मे आई लीव, क्या मैं जा सकता हूं, ठीक है। और ऐसे इस प्रकार से आप उनको विश भी करें। सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें होती हैं मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका बहुत ही मुख्य भूमिका रहती है आपके सिलेक्शन में। तो इन सभी छोटी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें और उसके बाद ही इंटरव्यू में जाएं। तो दोस्तों यह था आज का इंटरव्यू सीरीज से रिलेटेड पहला वीडियो। इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे 4-5 दिन में, उससे आगे बात करेंगे। मगर इस वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिए, इसमें चीजों को समझिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों का मौलिक कर्तव्य है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए यूं ही नई नई जानकारी लाता रहूं, ठीक है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।